देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चीन को लेकर केंद्र पर बोले गए हमले के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है और अब राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा, चीन के लिए अपने प्यार में राहुल गांधी ने सभी सीमाओं को पार कर दिया। इसके विपरीत वीडियो साक्ष्य है। बावजूद इसके राहुल कहते हैं कि चीनियों द्वारा भारतीय सैनिकों को पीटा जाता है। कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। दरअसल राहुल गांधी द्वारा शुक्रवार को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र पर करारा हमला बोलते हुए कहा था कि मैं शर्त लगा सकता हूं, कोई मुझसे चीन पर सवाल नहीं करेगा। सब लोग इधर उधर गहलोत और पायलट पर सवाल करेंगे, लेकिन उस चीन पर कोई कुछ नहीं पूछेगा। चीन ने हमारे 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा कर लिया है, हमारे जवानों को शहीद किया है, वहाँ हमारे जवानों को पीट रहे हैं, लेकिन कोई चीन के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। ये पूरा देश देख रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से लादेन पर सवाल पूछे जाने पर सकपकाए बिलावल गुजरात दंगे की बात करने लगे और इस दौरान भुट्टो ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को भुट्टो के बयान की कड़ी निंदा करते हुए करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां आतंकवाद और आतंकियों को शरण दी जाती है। ओसामा बिन लादेन को एक शहीद का दर्जा दिया जाता है और उसकी की गई नापाक हरकतों को महिमा मंडन करता है। पाकिस्तान ने अपने देश में लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों को शरण दे रखी है। दुनिया के किसी भी देश में इतनी आतंकी संस्थाएं नहीं हैं जितनी पाकिस्तान में हैं। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी सोच बदलनी चाहिए। पाक विदेश मंत्री ने यूएनएससी में मुंबई के 26/11 हमले में पीड़ित एक नर्स अंजलि कुलते की गवाही को ध्यान से सुना होता कि कैसे हमले के वक्त अजमल कसाब की गोलियों से उन्होंने 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाई थी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री की हताशा उनके अपने देश में आतंकवादियों के मास्टरमाइंडों के प्रति बेहतर निर्देशित होगी, जिन्होंने आतंकवाद को अपनी राज्य नीति का हिस्सा बना लिया है। पाकिस्तान को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ आज भाजपा देश भर में प्रदर्शन करेगी। भाजपा द्वारा भुट्टो के बयान को बेहद शर्मनाक और अपमानजनक बताया गया है और साथ ही आज शनिवार को इस मुद्दे पर भाजपा द्वारा देश भर में उग्र प्रदर्शन करने का फैसला किया गया है। वहीं इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि देश के सभी राज्यों की राजधानियों में पाक विदेश मंत्री के इस बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जहां अलग अलग जगहों पर भाजपा कार्यकर्ता पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूकेंगे। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बता दें, पिछले दिनों केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अलग अलग मंचों पर कई मुद्दों को लेकर न्यायपालिका को घेरा था, जिसके बाद अब न्यायपालिका ने भी केंद्र सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है और कोई भी मामला बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम अंतरात्मा की पुकार और अपने नागरिकों की स्वतंत्रता की पुकार का जवाब देना है, इसीलिए हम यहाँ हैं और ये कोई एक मामला नहीं है। जब आप यहाँ बैठते हैं और आधी रात का तेल जलाते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर दिन ऐसा ही होता है। बता दें, हाल ही में रिजिजू ने संसद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के बीच जमानत याचिकाओं और तुच्छ जनहित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए, जिस पर मंत्री की आलोचना की अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों में हस्तक्षेप करना शीर्ष अदालत का कर्तव्य है और न्यायाधीश इसके लिए रात भर काम करते हैं। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मुझे लगता है कि आज के समय में राजन को मुद्रा योजना के बारे में अपने विचार पर दोबारा गौर करना चाहिए। दरअसल बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने के बाद राहुल गांधी से चर्चा के दौरान कहा था कि अगर अगले साल भारत की वृद्धि दर 5% भी रहती है तो वह भाग्यशाली होगा और दुनिया भर में प्रतिकूल आर्थिक गतिविधियां होने से अगला साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल साबित होगा।
वहीं राजन द्वारा दिए गए इस बयान पर सवाल पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, आरबीआई से लेकर विश्व बैंक तक तमाम बड़े संस्थान अगले साल भारत की वृद्धि दर 7 से 8% रहने का अनुमान जता रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अलग राय रखता है तो अपने आकलन का आधार सिर्फ वही बता सकता है। यह उनकी निजी राय हो सकती है। इसके साथ ही शेखावत ने कहा कि राजन ने एक समय मुद्रा योजना की वजह से फंसे कर्जों की संख्या में भारी वृद्धि की आशंका भी जताई थी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज के समय में राजन को मुद्रा योजना के बारे में अपने विचार पर दोबारा गौर करना चाहिए और इसी तरह वे अगले 3-4 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने विचार भी बदलेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जरूरत पड़ने पर वह पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रित्य बसु को कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में तलब कर सकता है। जज अभिजीत गंगोपाध्याय की बेंच ने कहा कि यदि पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग अवैध रूप से भर्ती किए गए उम्मीदवारों की सेवाएं खत्म करना चाहता है तो वह आसानी से ऐसा कर सकता है। इसमें क्या बाधा है? आयोग के पास ऐसा करने का अधिकार है। अगर आयोग इस मामले में कुछ नहीं कर पाता तो जरूरत पड़ने पर राज्य के शिक्षा मंत्री को भी तलब करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले की अगली सुनवाई को 22 दिसंबर तक के लिए टाल दिया। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि युद्ध की शुरुआत के बाद से कल शुक्रवार को रूस ने अपने सबसे बड़े हमलों में से एक हमले में यूक्रेन पर 70 से अधिक मिसाइलें दागी हैं। रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में बिजली सप्लाई को ठप कर दिया गया और कीव को आपातकालीन ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हमले में मध्य क्रीवी में 3 लोगों की मौत हो गई और दक्षिण के खेरसोन में गोलीबारी में एक अन्य की मौत हो गई है। वहीं शाम को एक वीडियो संबोधन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के पास अभी भी कई बड़े पैमाने पर हमलों के लिए पर्याप्त मिसाइलें हैं और उन्होंने फिर से पश्चिमी सहयोगियों से कीव को अधिक और बेहतर वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति करने का आग्रह किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। पिछले साल की चैंपियन टीम फ्रांस एक बार फिर फाइनल में पहुंच चुकी है और वहीं उसके सामने है स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी की टीम अर्जेंटीना, जो कि फ्रांस को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं फाइनल के अलावा इस वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रहेगी ये देखना भी खास होगा। बता दें, टेबल में तीसरी बेस्ट टीम बनने के लिए आज शनिवार को मोरक्को का सामना क्रोएशिया की टीम से होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।